एवरीवन, डे 1 ऑफ 15 डेज चैलेंज। तो आज के टास्क आप लोगों की स्क्रीन पे हैं। ये सारे टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं एज अ नीट एस्पिरेंट 2026। तो सबसे पहला टास्क 0 नंबर टास्क था टू क्लीन द स्टडी टेबल। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो मैं स्टडी टेबल को क्लीन कर रही हूँ। टास्क 0 में गए एंड अभी मैं टास्क नंबर 4 को कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मुझे रिवीजन करना था। जो यस्टरडे व्लॉग में मैंने शेयर किए थे नोट्स, उनको मैं रिवाइज कर रही हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर के। एंड टास्क नंबर 1 था सेल चैप्टर को टिल सेल मेम्ब्रेन तक कवर करने का। ठीक है, उसको मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कवर करना है इस चैप्टर को। तो टास्क नंबर 1 ये था। तो इसके नोट्स स्टार्ट किए मैंने NCERT से ही प्रिपेयर करना। एंड ये अलग से मैंने कॉपी बनाई है जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स निकाल करके लिखूंगी NCERT से। एंड इसमें कोई भी नोट्स नहीं होने वाले हैं कोचिंग के। आकाश जो मैं कोचिंग ज्वाइन करी हुई है उसमें से कुछ भी मैं इस कॉपी में नहीं लिखूंगी, वो कॉपी अलग सेपरेट रखूंगी। एंड देन इस कॉपी में उन नोट्स को बनाऊंगी जो NCERT से मैं निकालूंगी। ओके, That I took bath। थोड़े से नोट्स कंप्लीट हो गए थे एंड उसको मैंने कंटिन्यू किया। लैपटॉप से मैं NCERT बुक बायो की निकाल के कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है NCERT बायोलॉजी की बुक लेटेस्ट वाली। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उसमें से लिख रही हूँ NCERT के नोट्स बना करके। जो लाइंस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं मैं वो एज इट इज़ लिख रही हूँ एंड सम पॉइंट्स में लिख रही हूँ सो दैट ईजी हो जाए टू अंडरस्टैंड। एज यू ऑल नो सेल चैप्टर ईजी है एंड ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इस वजह से हमें ईजी लगता है। बट और भी चैप्टर्स हैं बॉटनी में जो हार्ड हैं, बट इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये तो मेरे लिए बहुत इजी लग रहा है मुझे। ये मैंने अभी तक की नोट्स बनाए हैं, आप लोग देख सकते हो। ये नोट्स इंक्लूजन बॉडीज तक के हैं, NCERT से ही लिखे हैं, आप लोग देख सकते हो। अभी मेरा प्रोकैरियोट्स वाला टॉपिक चल रहा था तो मैं उसके नोट्स बना रही थी। एंड मुझे बोल बोल के लर्न करने की आदत है तो मैं उसको लिखती जा रही थी एंड लर्न करती जा रही थी, इसलिए मैं बार बार बोलती हुई आपको वीडियो में दिख रही हूँ। एंड इफ़ मैं आज की क्लासेस की बात करती हूँ कोचिंग की आकाश वाली, तो उसमें आज मेरी ऑनलाइन मैं एज यू नो ऑनलाइन ले रही हूँ बिकॉज मैं न्यू बैच को ज्वाइन करूँगी। एंड इस बैच में मैं जितनी क्लासेस कर पा रही हूँ मैं कर रही हूँ। बट ऑनलाइन में मैंने उसको किया तो वो बार बार नेटवर्क इशू हो रहा था आई थिंक, तो ज्वाइन नहीं हो पाई। ठीक है, तो वो ज्वाइन नहीं हो पाई आज की क्लास। इस वजह से आज के व्लॉग में आपको क्लिप भी देखने को नहीं मिली होगी, बट लास्ट व्लॉग में मैंने आपको क्लिप भी दिखाई थी कि क्लासेस कैसे मैं लेती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ अभी मैं सेल मेम्ब्रेन के लास्ट टॉपिक पे जो मैंने आज डिसाइड किया था सेल मेम्ब्रेन, वहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ। एंड अराउंड 9 पेजेस मैंने कवर कर लिए हैं 19 पेजेस में से चैप्टर के, तो उसको मैं रिवाइज करूँगी। यही है मेरा नेक्स्ट टास्क। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ मेरा टास्क 1 कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ टू मेक द नोट्स फ्रॉम NCERT सेल मेम्ब्रेन तक। तो अभी तक के जो भी टास्क मेरे कंप्लीट हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। टास्क नंबर 3 है रिवीजन करना इन्हीं नोट्स का जो मैंने प्रिपेयर किए हैं सो दैट मैं उसको अच्छे से रिकॉल कर पाऊँ। एंड इसको मैं नेक्स्ट डे भी रिवीजन करती हूँ, जैसे कि आज मैंने किया था यस्टरडे वाले नोट्स को। ठीक है, तो ये वाले नोट्स सेल वाले चैप्टर के नोट्स को जितने भी मैंने पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज़ किया। एंड बोल बोल के आदत है मेरी तो मैं ऐसे ही रिवाइज़ करती हूँ, आप लोग देख सकते हो। एंड मैंने टाइमर इसलिए लगाया था, मुझे देखना था मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है इतने नोट्स को पढ़ने में। मतलब अराउंड 6 to 7 पेजेस के मेरे नोट्स बने थे आउट ऑफ द 9 पेजेस। एंड अराउंड आई थिंक 10 मिनट्स मुझे लगा था
टू रिवाइज ऑल दिस कंटेंट। ठीक है, If you are new to my channel, please subscribe it. As you all know कि मुझे 1500 सब्सक्राइबर हिट करना है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। Did task 3 also? Yes. टास्क 2 में मुझे करना था MCQs किसके, सेल चैप्टर के। ऑब्वियसली जो चैप्टर मैं पढ़ती जा रही हूँ उसके मैं MCQs भी लगाती जा रही हूँ। एंड यहाँ मैंने टाइमर स्टार्ट कर लिया है, मुझे देखना था कि मैं कितने टाइम में कितने MCQs कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जहाँ तक रीड किया है वहीं तक के MCQs मैंने किए। अराउंड एक्सरसाइज असाइनमेंट को मिला कर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट असाइनमेंट वाले में अराउंड 56 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने 30 अटैम्प्ट किए थे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने सारे अटैम्प्ट किए। मुझे जहाँ तक है जितना मैंने रीड किया था, NCERT आई थिंक इनफ होती है। सही कहते हैं सब लोग कि NCERT इनफ है बायोलॉजी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके मेरे बन गए थे। अराउंड 28 आउट ऑफ 30 मेरे मार्क्स आए थे इसमें। ठीक है, अराउंड 5 मिनट्स मुझे 30 क्वेश्चंस को करने में लगे एंड टास्क 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है इसके साथ। आज के हमारे टास्क हो जाते हैं कंप्लीट, बट एक टास्क बचा है जो आप लोगों को करना है, सब्सक्राइब माय चैनल, तो दैट सारे के सारे टास्क पूरे हो जाएं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।